नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एकलव्य मॉडल जो इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है आपके टीएसटी पीएचडी के एग्ज़ाम के लिए, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन आपके अगर आप एकलव्य मॉडल के अलावा किसी अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही है, इन्हीं को ही अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। और अगर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इसके अलावा अन्य जो वीडियो हैं वे भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आचार्य विश्वनाथ कविराजस्य कृति अस्ति। आचार्य विश्वनाथ को तो आप पता ही है, साहित्य दर्पण के द्वारा लिखा गया है। तो आचार्य विश्वनाथ कविराजस्य कृति अस्ति कौन सी, जो ऑप्शन बी में है, तो ये साहित्य दर्पण है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है, एक तो इनका एग्जाम में काव्य लक्षण पूछे जाते हैं, तो इनका काव्य लक्षण क्या है। तो जो आचार्य विश्वनाथ है, आचार्य विश्वनाथ कविराज, इन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। और इस परिभाषा में समन्वित रस और काव्य दोनों के बारे में बताया गया है। मतलब रसात्मक क्या है, रस एवं आत्मा सारूपतया जीवन धाय को यशा, अर्थात रस ही है आत्मा जिसकी एवं ऐसा वाक्य जिसका प्राणभूत आत्मा रस है, उस वाक्य को रसात्मक कहते हैं। हो सकता है आपको आवाज़ यहाँ पर कुछ साफ ना आ रही हो, गला खराब हो रहा है, तो इस कारण से हो सकता है आपको सही आवाज़ ना सुनाई दे। तो यहाँ पर रस का जो अभिप्राय है, तो रसस्येति रस है, अर्थात जो आस्वादित होता है उन सबको रस कहते हैं। इससे रस आभास, भाव एवं भाव आभास का भी ग्रहण होता है। तो इस प्रकार से जो है इनका जो लक्षण है ये रहेगा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। एक बार जो हम यहाँ पर जो आचार्य हैं इनके सभी के काव्य लक्षण देख लेते हैं, ताकि इन्हीं के ऊपर आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको पता भी लग जाए कि कौन से कवि का कौन सा लक्षण है यहाँ पर, क्योंकि ये जो काव्य लक्षण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो जैसे आचार्य आनंदवर्धन है, इनका लक्षण रहेगा काव्य से आत्मा ध्वनि। तो ध्वनि संप्रदाय जो है उनके लिए इनको जाना जाता है। और ध्वन्यालोक जैन के द्वारा रचित है, 129 कारिकाएं हैं इसमें। और उसके बाद आ जाता है आचार्य भामह, इनका लक्षण रहेगा शब्दार्थो संहितौ काव्यम। तो ये भामह का लक्षण है। इनके काव्य की अगर हम बात करें तो काव्य अलंकार है इनका, और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक इनको माना गया। 6 परिच्छेदों में है और 400 श्लोक हैं। इसके बाद आ जाता है जो आचार्य भामन है रीतिर आत्मा काव्यस्य, तो ये इनका काव्य लक्षण है आचार्य भामन का। और इनका जो काव्य कौन सा है, इनका नाम है काव्य अलंकार सूत्र। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनको माना जाता है, और रीतिर आत्मा काव्यस्य, ये आप याद रखिएगा। रीतियाँ कितनी है, 3 है, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। इसके बाद आ जाता है पंडित जगन्नाथ, रमणीयार्थ प्रातिपदिक है शब्द है काव्यम। तो ये जो है यहाँ पर जो पंडित राज जगन्नाथ है इनका लक्षण है। और इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर विश्वनाथ को तो हमने कर लिया है। उसके बाद आ जाता है सुदोधनी, अलंकार शेखर है इनका। काव्यम रसम इदम वाक्यम श्रुतम सुख विशेष कृत है, तो ये श्री सुधोधनी का लक्षण है। भामा का हो गया शब्दार्थ संहिता काव्यम। आचार्य रुद्रट, इनका भी महत्वपूर्ण है। आचार्य जो रुद्रट हैं, ननु शब्दार्थो
काव्य। तो ये है इनका आचार्य रुद्रट का। और विद्याधर शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थो वपु तावत काव्य। तो ये आचार्य विद्याधर का लक्षण है। धर्मसूरी की अगर बात करें, सगुण अलंकृति काव्य पदार्थो दोष वर्जितो। तो ये धर्मसूरी का काव्य लक्षण है। हेमचंद्र की अगर हम बात करें, अदोषौ सगुणो स आत्म अलंकारो च शब्दार्थो काव्य। वाग्भट की अगर हम बात करें तो शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्राय अलंकारो च काव्य। आचार्य जो विद्यानाथ हैं इनका लक्षण रहेगा गुण अलंकार सहितो शब्दार्थो दोष अवर्जितो काव्य। और आचार्य जो चंडीदास है, काव्य प्रकाश दीपिका लिखी गई है इनके द्वारा। और लक्षण की बात करें तो आस्वाद जीवतु पद संदर्भ में है काव्य। तो आचार्य चंडीदास का लक्षण है आस्वाद जीवतु पद संदर्भ में है काव्य। और कुंतक का है वक्रोक्ति जीवतम इनका काव्य रहेगा। और वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो इनका लक्षण है। और इनके अलावा उद्भट है, जैसे उद्भट का है काव्य अलंकार संग्रह है, 6 वर्ग हैं इसमें, 79 कारिकाएं हैं। अभिनवगुप्त ध्वन्यालोक है इनके द्वारा रचित। और ध्वन्यालोक लोचन टीका और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका इनके द्वारा लिखी गई है। और महिभट्ट इनके द्वारा रचित है व्यक्ति विवेक। आचार्य धनंजय का है 10 रूपक, नाट्य शास्त्र पर लिखित उपाध्याय ग्रंथ है ये। क्षेमेंद्र इनकी है औचित्य विचार चर्चा। और पंडित जगन्नाथ इनका रसगंगाधर है। और लक्षण हमने पहले पढ़ा था, रमणीयार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्य। तो पंडित जगन्नाथ का। तो इस प्रकार से ये कुछ आचार्य हैं और इनके जो काव्य लक्षण हैं। तो अपने क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ कृत काव्य से परिभाषा। आचार्य जो विश्वनाथ है इनकी काव्य परिभाषा है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, वाक्यम रसात्मकम काव्य। तो ये सभी हमने अभी यहाँ पर पढ़े थे। रीतिरात्मा काव्य से वामन की थी। और काव्य से आत्मा ध्वनि आचार्य आनंदवर्धन की है। तद अदोषो शब्दार्थो संगुणो अलंकृति पुनः कवि आचार्य मम्मट की है। तो ये इस प्रकार से काव्य लक्षण है। इसके बाद है आचार्य विश्वनाथ मुख्य रूपेण कस्य आचार्य से परिभाषा में अखंडित। तो किन का लक्षण मतलब परिभाषा जो उनका खंडन करते हैं। मागस्य विश्वनाथ कालिदास आचार्य मम्मट से। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी मम्मट से। तो आचार्य मम्मट विश्वनाथ के मतों का खंडन करते हैं, मतलब ये एक दूसरे के मतों को मानते नहीं हैं। इसके बाद है आचार्य विश्वनाथ से पितुः नामाश्रित। दीनदयाल चंद्रशेखर मम्मटा या फिर राजशेखर है। तो इनका जीवन परिचय अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले जो हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई थी, पुराने वाली वीडियो में जो आपको मिल जाएगी अगर आप इनका जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर बात करें इनके पिता का नाम, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो इनका नाम था चंद्रशेखर। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ मत अनुसारम काव्य रसस्य स्थिति है। आचार्य जो विश्वनाथ है इनके मत के अनुसार काव्य में रस की स्थिति है, देह आत्मा शरीरम या फिर गृहम। और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला। आचार्य विश्वनाथ जैन के मत के अनुसार काव्य में रस की स्थिति आत्मा जो है इनके तरह मानी गई है। रस एवं आत्मा सारूपता जीवनदाय को यश है। उसके बाद है साहित्य दर्पण की परिच्छेदानी चलती। अब जो यहाँ पर साहित्य दर्पण है इसमें कितने परिच्छेद हैं, 10, 7 या फिर 5 कितने हैं इसमें। और इसमें है ऑप्शन बी अर्थात 10। अब ये भी 10 कौन कौन से हैं, जैसे प्रथम परिच्छेद इसमें काव्य के प्रयोजन काव्य के लक्षण हैं। द्वितीय जो परिच्छेद है इसमें शब्द और वाक्य की परिभाषा है। तृतीय परिच्छेद में रस भाव तथा रस संबंधी अन्य संबंधी तत्वों की व्याख्या है।
चतुर्थ परिच्छेद में ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। पंचम परिच्छेद में व्यंजना विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन किया गया है। छठम जो परिच्छेद है इसमें नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय है। उसके बाद जो सप्तम परिच्छेद है इसमें काव्य के दोष बताए गए हैं। आठवां जो है इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना, 10 गुणवाद का खंडन और तीनों गुणों के लक्षण बताए गए हैं। नवम जो परिच्छेद है इसमें जो आपकी रीतियां हैं वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली, इनके बारे में बताया गया है। और जो 10वां परिच्छेद है इसमें आपके अलंकार आ जाते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, इनका वर्णन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका साहित्य दर्पण और 10 परिच्छेद। इसके बाद आ जाता है तद आदर्शव शब्दार्थों से गुणवलंकृति पुनः कौपीति अनैन संबंधाचार्य अस्ति। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया था ये लक्षण है। तो कौन से आचार्य का यहाँ पर ये लक्षण है, जो ऑप्शन सी में है, अर्थात आचार्य मम्मट है। उसके बाद आ जाता है साहित्य दर्पणम कस्मिन् विभक्तो अस्ति। अब किस में है साहित्य दर्पण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने इसके ऊपर बात की थी। तो 10 परिच्छेद है इसमें। इसके बाद आ जाता है वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति परिभाषा अस्ति है। अभी हमने वक्रोक्ति जो है इनके बारे में पढ़ा था। तो वक्रोक्ति के लिए किन्हें जाना जाता है, तो आचार्य जो कुंतक है इनका ही है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। इसके बाद है मम्मट अनुसारम काव्य प्रयोजनम नास्ति। अब आचार्य जो मम्मट है उनके अनुसार काव्य के प्रयोजन नहीं है। अब यहाँ पर काव्य के प्रयोजन कौन से नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। और नहीं है कौन सा, अब या फिर कितने हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो बात करें ऑप्शन डी की, अनर्थक कृति, तो ये नहीं है। काव्य के जो है प्रयोजनों की बात करें तो काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेतरक्षते सद्यः परिनिविते कांता समितियो उपदेश सूचे। इस प्रकार से जो यहाँ पर काव्य के लक्षण बताए गए थे। काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेतरक्षते सद्यः परिनिविते और कांता समितियो उपदेश सूचे। तो इस प्रकार से 6 जो है यहाँ पर ये काव्य लक्षण आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रकाश में बताए गए थे। तो ये नहीं आता है इसमें। इसके बाद है इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाचा ध्वनि बुद्धि कथित है। तो ये उत्तम, मध्यम, अधम गुणीभूत व्यंग्य काव्य किसका है लक्षण में। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो उत्तम काव्य जो होता है, उत्तम काव्य का लक्षण है। और अब जैसे यहाँ पर ये उत्तम काव्य है, इनके नाम भी एग्जाम में आते हैं कि उत्तम काव्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मध्यम को किससे और अधम को किस नाम से। तो जो उत्तम काव्य है इसको ध्वनि काव्य भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। इनका लक्षण है इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाचा ध्वनि बुद्धि कहते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर जाइए एक तो यही लक्षण आता है और एक पूछा जाता है कि जैसे ये उत्तम काव्य, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम ध्वनि काव्य है। और आचार्य जो ये मम्मट है इन्होंने काव्य के 3 भेद बताए थे, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम को ध्वनि काव्य, मध्यम को गुणीभूत व्यंग्य काव्य और अधम जो है अधम को चित्र काव्य कहा जाता है। अधम भी कई बार आ जाता है, कई बार निम्न काव्य एग्जाम में आ जाता है, बात एक ही है। इसके बाद दूसरा जाता है यहाँ पर सब चित्रम, वाच्य चित्रम, व्यंग्यम, स्मृतम। अब ये कौन से काव्य के लक्षण हैं, उत्तम, गुणीभूत, ध्वनि, अधम, कौन से क्या हैं, सब चित्रम। और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो जो ये तीसरे नंबर जो है अधम काव्य, निम्न काव्य, इसी को ही चित्र काव्य कहा जाता है, इसी का लक्षण है सब चित्रम, वाच्य चित्रम, व्यंग्यम, स्वरम, संगीतम। अर्थात व्यंग्यार्थम रहितम सब चित्रम तथा अर्थ चित्रम इति वेदेन्द्वेन अधम काव्य द्विधा भवति। सब चित्रम और अर्थ चित्रम। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अधम काव्य से अन्य नाम अस्ति। अब जो अधम काव्य इसका अन्य नाम क्या है, ध्वनि, गुणीभूत, चित्तर या फिर अधम काव्य है। और अन्य नाम कौन से है, जो ऑप्शन सी में है, तो ये चित्तर काव्य है। उसके बाद आ जाता है विश्वनाथ कविराज काव्य रीति तुलना केन समम करोति। आचार्य जो विश्वनाथ कविराज है काव्य में रीति की तुलना करते हैं। अवयव संस्थान आत्मना, सूर्यादिभ्य है या कटक कुंडलादिभ्य है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये जो है अवयव संस्थान,
इसके बाद है विश्वनाथ कविराज मते काव्य अलंकार कीदृक् विराजन्ते। विश्वनाथ जो है इनके अनुसार काव्य में अलंकार कैसे सुशोभित होते हैं। आत्मवत, शौर्यादिवत, अवयव स्थानवत या फिर कटक कुंडलादिवत। और इसमें देखें तो कौन सा है यहाँ पर, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी वाला। तो कटक कुंडलादिवत, जैसे एक स्त्री होती है उसको जब आभूषण पहनाए जाते हैं तब वो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। इसी प्रकार से काव्य जब उसमें अलंकार जो है आ जाते हैं तब उसका जो सौंदर्य वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद है रीति है तो संघटना विशेष है कस्य एवं उक्ति है। पंडित राज जगन्नाथस्य विश्वनाथ कविराजस्य वामनस्य या फिर रामचंद्रस्य। अब यहाँ पर इसमें से आंसर है ऑप्शन पी वाला। तो ये आचार्य विश्वनाथ जो कविराज है इनकी उक्ति है। नेक्स्ट है विश्वनाथ मते काव्य गुण काव्य श्री कीदृक् वर्तन्ते। विश्वनाथ जो है इनके अनुसार काव्य में गुण और काव्य में श्री किस प्रकार हैं। शौर्यादि, आत्मावत, कटकुंडलादिवत या अवयव संस्थानवत। तो काव्य में गुण और काव्य में शरीर, काव्य गुण काव्य शरीर। और जो ऑप्शन ए में है तो ये है शौर्य आदि की तरह है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है साहित्य दर्पणे रसात्मकमिति पदस्य विग्रह अस्ति। रस्यात्म यस्य, रस्यात्मनि यस्य, रसस्यात्म या रसेवात्म यस्य है। तो रसात्मक इति पदस्य विग्रह है और कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन बी में है रसः आत्मनि यस्य से। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा शब्दस्य अग्रिमा शक्ति का तात्पर्य, विधा, व्यंजना या फिर लक्षणा। और इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी वाला। तो ये है लक्षणा। नेक्स्ट आ जाता है, और कई बार एग्जाम में जाए जैसे लक्षण है, लक्षण के भेद आ जाते हैं। उपदान लक्षण और लक्षण लक्षण दो भेद हैं। आचार्य विश्वनाथ जो है लक्षण के दो भेद करते हैं, उपदान लक्षण और लक्षण लक्षण। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यार्थवादे सति प्रयोजनवशात रूढ़ि द्वासौ या वृत्ति प्रयुज्यते सा कास्ति। लक्षण, तात्पर्य, व्यंजना या फिर अभिधा। तो कौन से का लक्षण है मुख्यार्थवादे, और इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा हमारा ए वाला। तो कौन सा है ये लक्षण जो है उसका लक्षण है। मुख्यार्थवादे तदयुक्त अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन आवसौ लक्षण शक्ति अर्पिता। मुख्यार्थ का बाद होने पर और मुख्यार्थ में रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो उसे ही लक्षण कहते हैं। यह शक्ति अर्पित अथवा कल्पित अर्थात गौण है। तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीरतासु अभिधासु अर्थबोधते अपराह सा का वृत्ति है। अभिधा, लक्षण, व्यंजना या तात्पर्य वृत्ति। यहाँ पर भी ये लक्षण ही है। तो किसके हैं, तो जैसे लक्षण थी, लक्षण तो ये ऊपर हमने पढ़ा था। अब ये दूसरा है, यहाँ पर ये कौन से का है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो किसका है ये, व्यंजना जो वृत्ति है इसका लक्षण है। वीरतासु अभिधासु ये अर्थ बोधते अपराह सा वृत्ति व्यंजना नाम शब्द से अर्थ अधिकस्य है। अभिधा आदि लक्षणा वृत्तियों के विरत होने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है वह शब्द तथा अर्थ आदि में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है, और इस वृत्ति से होने वाला ज्ञान व्यंग्य या फिर व्यंग्यार्थ कहलाता है, और इसी को ध्वनि भी कहा जाता है। काव्य में से उत्तम स्थान दिया गया है, और व्यंजना ध्वनि प्रधान काव्य को उत्तम काव्य के नाम से जाना जाता है। व्यंजना के फिर ये दो भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना के भी दो भेद हो जाते हैं आगे, अभिधा मूला और लक्षण मूला। अभिधा मूला का जो उदाहरण है शंख चक्रोहरि, और लक्षण मूला का है निशेष च्युतचंद्रम सतन तटम। और जो आर्थी व्यंजना है इसके भी आगे तीन भेद हो जाते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। वाच्य का उदाहरण है कालह मधु, लक्ष्य का उदाहरण है निशेष च्युतचंद्रम सतन तटम,
और व्यंग्य का है पश्य निश्चल निष्पन्न। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये व्यंजना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, येन उपायन संकेतित अर्थ हम बोलते थे तत्व तात्पर्य संकेत लक्षण या फिर व्यंजना वृत्ति। और इसमें देखें तो कौन सा है, ऑप्शन बी वाला, संकेत ग्रहण साधनम। इसके बाद आ जाता है शक्ति ग्रहण संकेत ग्रह साधनम कतविधम। शक्ति ग्रहण संकेत ग्रह साधनम कतविधम 8, 10, 12 या फिर 14। और इसमें देखें तो ऑप्शन है ए वाला, तो शक्ति ग्रहण संकेत ग्रह साधनम कतविधम 8। तो 8 जो है यहाँ पर ये बताए गए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है लक्षण लक्षण का अस्ति। लक्षण लक्षण क्या है, तो जहत स्वार्थ अजहत स्वार्थ जहत अजहत स्वार्थ या फिर लक्षण है। तो लक्षण लक्षण क्या है, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला, तो जहत अजहत स्वार्थ यहाँ पर इसको माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में रूढ़ि प्रयोजन से अनिवार्यता को दर्दृश्यते अभिधायाम लक्षणा व्यंजना या फिर तात्पर्य रूढ़ि प्रयोजना व अनिवार्यता। तो ये कहाँ पर है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी। तो जैसे कि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने व्यंजना के बारे में पढ़ा था। वीरतास्वाभिधासु ये अर्थबोध्यता प्रह सावृत्ति व्यंजना नाम शब्द से अर्थाधिक। तो ये व्यंजना के बारे में था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है ये इसका नहीं है, तो जो है यहाँ पर लक्षण जो है इसका लक्षण रहेगा, क्योंकि रूढ़ि प्रयोजन यहाँ पर आया है, तो क्योंकि इसी के लक्षण में था तो यही रहेगा इसका। ऑप्शन बी वाला जो यहाँ पर इसका हो जाएगा, मुख्यार्थवादे तदयुक्त अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजना द्वारा लक्षण सकते हैं, तो यही हो जाएगा इसका। इसके बाद है योग्यता आकांक्षी सन्निधि पद उच्च है। कल वाली वीडियो में हमने वाक्य का क्वेश्चन किया था, तो वही वाला है ये, आकांक्षा योग्यता सन्निधि पदनाम समूह वाक्य। तो महावाक्य पद पदार्थ या वाक्य कौन सा है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो किसका है ये वाक्य जो है उसका क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वाक्य बनाने के लिए आकांक्षा योग्यता सन्निधि इन सभी का होना जरूरी है। इसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा आचार्य विश्वनाथ कविराज लक्षण कतिभेद स्वीकरोति 20, 7, 80 या फिर 18। और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो लक्षण जो है इसके 80 भेद बताए गए हैं। लक्षण जो उसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, वाक्यार्थ में मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ की अन्वय सिद्धि के लिए अपने अर्थ का प्रत्याग जिस वृत्ति के द्वारा होता है वह लक्षण कहलाती है। और इसकी भी रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर 2 भेद है। क्लिंग शासिक है, इसमें रूढ़ि लक्षण और गंगायाम घोष में प्रयोजनवती लक्षण है। इस प्रकार लक्षणा के 4 भेदों के भी 2 भेद होते हैं, सारोपा और साध्यवसाना। साध्यवसाना भेद से पुनः प्रत्येक 2-2 प्रकार की होती है। ये 8 प्रकार की लक्षणा भी शुद्ध और गौणी भेद से 16 प्रकार की हो जाती है। ये 8 प्रकार की लक्षणाएं सादृश्य से इतर संबंध वाली शुद्धा कहलाती हैं तथा सादृश्य से संबंध रखने वाली लक्षणा को गौड़ी लक्षण कहते हैं। शुद्ध और गौड़ी लक्षण के भी भेद प्रभेद होने पर कुल 80 भेद माने गए हैं। तो इस प्रकार से ये 80 है। विस्तार पूर्वक जो आपको ये पुराने वाली वीडियो में क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप विस्तार पूर्वक इनको पढ़ सकते हैं। तो इतना आप याद रखिएगा, 80 बताए गए थे। इसके बाद है गंगायाम घोष है। इत्यत्र लक्षण मूला शाब्दी व्यंजन गंगा पदार्थ का अर्थ बोध है। शीतल पावनता आदि गंगा तट है, जल प्रवाह या फिर आभीर वल्ली ही। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें कौन सा आएगा, गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। लक्षण मूल्य शाब्दी व्यंजन गंगा पदार्थ का अर्थ है बोध है। और इसमें इसका जो अर्थ कौन सा है,
और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, अर्थात गंगा के किनारे पर घर है। तो लक्षणा जो है, लक्षणा का लक्षण है ये। और इसमें क्या है, इसका उदाहरण था जैसे गंगायाम घोष है। तो ये जो उदाहरण है इसमें गंगा का अर्थ जो है जल की धारा, और घोष का मतलब अभीर पल्ली घोषियों की बस्ती से है। गंगा की धारा के ऊपर घोषियों की बस्ती नहीं रह सकती, इसलिए यहाँ पर अन्वय के अनुपम होने के कारण गंगा पद लक्षणा से तत्रूप अर्थ का बोधक होता है। इसी प्रकार से आपका दूसरा लक्षण भी आपको देखने को मिल सकता है, कलिंग साहसिक है। तो इस वाक्य में कलिंग शब्द का मतलब देश विशेष और साहसिक का मतलब साहसी से है, परंतु साहस जड़ पदार्थों में नहीं रह सकता, इसलिए यह शब्द अन्वय में अपने मुख्यार्थ के बाधित होने के कारण संयोग से उस देश के संबंधी पुरुष का लक्षण से बोधन कराता है, मतलब बाध होकर अर्थ निकलता है। कलिंग देश के लोग साहसी है। तो जैसे गंगायाम घोष है, गंगा में घर है, क्योंकि गंगा में तो घर नहीं बन सकता, तो बाद होकर इसका अर्थ निकलेगा कि गंगा के किनारे पर घर है। इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर उपादान लक्षणा का अस्ति, जहत स्वार्थ, प्रयोजन मूला तात्पर्य, अजहत स्वार्थ या रूढ़ि मूला लक्षणा। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये जो है रूढ़ि मूल्य जो लक्षणा है, तो ये उसका उदाहरण है। और लक्षणा के दो भेद थे, रूढ़िमती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो ये जो रूढ़िमती लक्षणा, इसके आगे दो भेद हो जाते हैं, रूढ़िमती लक्षणा और रूढ़ि उपादान लक्षणा। तो उपादान लक्षणा जो है ये रूढ़ि मूल्य उपादान लक्षणा का है। उदाहरण है श्वेता है धावती। फिर इसके भी आगे दो भेद हो जाते हैं, सारोपा रूढ़ि उपादान लक्षणा और साध्यवसान रूढ़ि उपादान लक्षणा। जो सारोपर रूढ़ि उपादान लक्षणा, इसका उदाहरण है अश्व है श्वेतो धावती, और साध्यवसान रूढ़ि उपादान लक्षणा का उदाहरण है श्वेत है धावती। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कुंतः प्रविशन्ति इत्यत्र का लक्षणा, रूढ़ि मूला प्रयोजन मूला, रूढ़ि मूला या प्रयोजन मूला उपादान लक्षणा, मतलब कौन सी है कुंतः प्रविशन्ति। और यहाँ पर जो इसमें लिया गया है ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो ये प्रयोजन मूला जो लक्षण है इसका लक्षण है। यहाँ पर भी सेम वही बात है कि कुंता प्रविशन्ति, भाले तो स्वयं प्रवेश नहीं कर सकते, इसका मतलब बाद होकर यहाँ पर लिया गया है कि भाले लिए हुए जो सैनिक है ये प्रवेश करते हैं। तो इसी प्रकार है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा गंगायाम घोष है, उदाहरण अश्विन का लक्षण। तो यहाँ पर इसमें कौन सी लक्षण है, प्रयोजन मूला, रूढ़ि मूला, प्रयोजन मूला उपादान या रूढ़ि मूला उपादान, कौन सी वाली है, गंगायाम घोष है। और इसमें कौन सी है, उसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो वही रूढ़ि मूल्य रूढ़ मूला लक्षण। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा यह सह कार्तरोपिकोर इति। तो ये जो क्वेश्चन है, यह सह कार्तर है पिकर इति इत्यत्र केन शक्ति ग्रह उपायन संकेत संग्रह है, संकेत ग्रह है। तो ये व्याकरण है, सिद्ध पद सानिध्यात है, उपमानात या फिर विपरीत है। और इसमें माना गया ऑप्शन सी उपमानात। नेक्स्ट है गौ सदृश कवि है, हमने कल वाली वीडियो में भी क्वेश्चन किया था ये। गौ सदृश कवि है, जैसी गाय वैसी ही नील गाय। तो इत्यत्र केन उपायात संकेत ग्रह है, उपमान, वाक्य, आप्त या सिद्ध पद सानिध्य सानिध्यात। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो सिद्ध पद सानिध्यात, जैसी गाय वैसी ही नील गाय। उसके बाद है गाम आन्य, अश्वम आन्य गाम बाधान इति प्रयोग। अब आप द्वभ्याम गो शब्द से शासनादिमान अर्थ अकस्मात बोधते, व्याकरण सिद्ध पद सानिध्यात व्यवहार अर्थ उपमानात। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये व्याकरणार्थ है। उसके बाद है भू सत्यम इत्यत्र केन संकेत ग्रह साधन भू धातु सत्यम संकेत ग्रह भवति, व्याकरण आप्त वाक्य उपमान या वाक्य शेषात। भू सत्यम इत्यत्र केन संकेत ग्रह साधन भू धातु हो सत्याम संकेत ग्रह संभवति। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, तो कौन सा है, ये भी व्याकरण है।
उसके बाद है गुणे शुक्ल आद्य पुंसी गुण ही लिंग है तो तद्वती ही इत्यत्र संकेत ग्रस्य का उपाय विशेष है प्रयुक्त है। वाक्य विवृति सिद्ध पद सानिध्य है या फिर कोश है। और इसमें कौन सा है ऑप्शन आएगा डी वाला, तो ये कोश है। नेक्स्ट है घट अस्ति कलश विशेष है इत्यत्र कस्याद उपायात घटे शक्ति संग्रह है। व्याकरण सिद्ध पद सानिध्यात विवृति या फिर व्यवहारात। घट अस्ति कलश विशेष है तो कस्याद उपायात घटे शक्ति संग्रह है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो ये विवृति है। उसके बाद है आर्थी व्यंजनायाम हेतु नास्ति। अब आर्थी व्यंजना का एक हेतु कौन सा नहीं है। विप्रयोग है काल वैशिष्ट्यम, काकु वैशिष्ट्यम, वाच्य वैशिष्ट्यम। तो आर्थी व्यंजनायाम हेतु नास्ति कौन सा, जो ऑप्शन ए में है, तो ये विप्रयोग है। उसके बाद है आर्थी व्यंजनायाम हेतु अस्ति। प्रकरण संयोग है वक्तृ वैशिष्ट्यम या फिर लिंगम। आर्थी व्यंजनायाम हेतु अस्ति, और इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये वक्तृ वैशिष्ट्यम है। उसके बाद आ जाता है शाब्दी व्यंजना कतिविधा। त्रि द्वि चतु या षड्विधा शाब्दी व्यंजन, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये शाब्दी व्यंजना जो है इसको दो प्रकार की माना गया है। कितनी है, दो प्रकार की है शाब्दी व्यंजना। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, काव्य प्रकाश कस्य रचना से। ये जो काव्य प्रकाश है ये किन की रचना है। आसान क्वेश्चन है, हमें अभी आचार्य जो मम्मट है इनके बारे में पढ़ा था, तो इनकी यहाँ पर ये रचना मानी गई है। इसके बाद आ जाता है काव्य प्रकाश से कति उल्लास। काव्य प्रकाश जिसमें उल्लास है 8, 12, 10 या फिर 14, तो उल्लासों में है काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का जो है। और उल्लासों की संख्या कितनी है, और तो ये 10 है, ऑप्शन आएगा बी वाला। साहित्य दर्पण जो उसमें परिच्छेद है वो भी 10 में ही है। उसके बाद आ जाता है आचार्य मम्मटे काव्य प्रकाश से प्रथम उल्लास काव्य हेतु ना उगता है। आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रकाश है इसमें प्रथम उल्लास जो है उसमें काव्य के हेतु नहीं है। शक्ति अशक्ति निपुणता या फिर अभ्यास है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं अशक्ति है। इसके बाद आचार्य मम्मटेन काव्य भेदा कतिविधा प्रतिपादिता। आचार्य मम्मट जन के अनुसार काव्य के भेद बताए गए हैं 2, 3, 4, 5, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो 3 जो इनके द्वारा बताए गए थे, उत्तम मध्यम और अधम काव्य। इसके बाद है अतादृशी गुणभूत व्यंग्य काव्य। ये कहा गया है उत्तम मध्यम अधम ध्वनि काव्य किसको कहा गया है, और ये कहा गया है ऑप्शन बी में जो है मध्यम काव्य उसका है गुणभूत व्यंग्य काव्य। उसके बाद है उत्तम काव्य अन्य नाम अस्ति। उत्तम काव्य का दूसरा नाम क्या है, अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है ध्वनि काव्य के नाम से। उसके बाद है मध्यम काव्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये कौन सा है, और इसका ऑप्शन बी वाला है गुणभूत व्यंग्य काव्य। और फिर जो एक उत्तम हो गया, मध्यम हो गया, जो अधम है इसको चित्र काव्य, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आचार्य मम्मटेन शब्द शक्ति भेदा नास्ति। आचार्य मम्मट के अनुसार शब्द शक्ति के भेद नहीं है। अभिधा लक्षण व्यंजना अन्वित अभिधानवाद है, कौन सा नहीं है, जो ऑप्शन सी में है अन्वित अभिधानवाद है। उसके बाद है मुख्य अर्थ है मुख्य व्यापार अस्य उचित, तो ये इनमें से लक्षण है। अब जो यहाँ पर लक्षण है ये अभिधा लक्षण व्यंजना इनमें से किन के हैं। मुख्यार्थ बाधा तदयुक्त प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन तो सब लक्षण शक्ति अर्थिता। तो किसका उदाहरण है ये, तो ये है जो ऑप्शन ए में है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी मुख्यार्थ की, तो इसका भी एक लक्षण आता है ये वाला संकेतित अर्थस्य बोधनाथ अग्रिमा भी था। अर्थात संकेतित या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द की अग्रगण्य प्राथमिक शक्ति को अभिधावृत्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो संकेतित अर्थ है वही मुख्यार्थ है, और उस मुख्यार्थ के बोधन में शब्द का जो व्यापार होता है वही अभिधा है। वाच्यार्थ को मुख्यार्थ भी कहा जाता है, मुखम इव मुख्य है। इस विग्रह में यह प्रत्यय होकर मुख्य शब्द सिद्ध होता है।
जैसे शरीर के अंगों में मुख सबसे प्रमुख और सबसे पहले दिखाई देता है, उसी प्रकार वाच्य लक्ष्य आदि सभी अर्थों में वाच्य सबसे प्रधान और सबसे पहले उपस्थित होने वाला अर्थ है। इसलिए मुख्य समान होने से मुख्यार्थ कहा गया है, और इस मुख्यार्थ को बोध कराने वाले जो शब्द व्यापार है उसी को अभिधा शक्ति कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में रहेगा लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। 2, 3, 4 या फिर 5 लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो लक्षणा शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है लक्षणाया हेतु नास्ति। अब लक्षणा का एक हेतु नहीं है, मुख्यार्थ का बाद, योग, रूढ़ि या फिर अभिधा मूला। तो लक्षणाया हेतु न अस्ति। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन होगा डी वाला, तो ये अभिधा मूला है। उसके बाद मुख्यार्थ बाधे तद योग रूढ़ तात्पर्य अन्य अर्थ लक्ष्य यथा आरोपित किया। तो ये कौन से का उदाहरण है, कौन से का लक्षण है ये? अभिधा लक्षण व्यंजना या आर्थी व्यंजना का, तो किसका है ये? अब यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा है, ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो लक्षणा जो है उसका है मुख्यार्थ बाधे तद योग रूढ़ तात्पर्य। नेक्स्ट आ जाता है व्यंजना शब्द शक्ति से। जो व्यंजना शब्द शक्ति है इसके कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो व्यंजना के कितने भेद हैं, और इनके जो भेद हैं ऑप्शन रहेगा ए वाला। मतलब जो है यहाँ पर व्यंजना के कितने हैं, तो 2 भेद जो है यहाँ पर इसके माने गए हैं, शाब्दी और आर्थी व्यंजना। शाब्दी के आगे 2 भेद हैं, अभिधा मूला, लक्षण मूला, और आर्थी व्यंजना का 3 है, वाच्य लक्ष्य व्यंजना। उसके बाद आ जाता है अभिधा मूला व्यंजना, लक्षण मूला व्यंजना चाहे कस्य भेदा। अभिधा मूला और लक्षण मूला ये किसके भेद हैं? ये शाब्दी व्यंजना के हैं, आर्थी के हैं, वक्ति वैशिष्टेन व्यंजना के हैं, काकु वैशिष्टेन व्यंजना के हैं। तो अभिधा मूला व्यंजना और लक्षण मूला व्यंजना ये जो 2 हैं ये कौन से के हैं? और इसमें जो हमारा रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये जो शाब्दी जो व्यंजना है इसके यहाँ पर भी ये माने गए हैं। उसके बाद है मम्मट है गुण से कति भेदा कृत संति। 2, 3, 4 या फिर 5 गुण के कितने भेद बताए गए हैं, और इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो आचार्य मम्मट के अनुसार गुण के कितने भेद हैं, तो ये 3 जो है यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में क्वेश्चन रहेगा मिलान करने का। तो मिलान करना है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ। मिलान करने में कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे कवयशात्मक ध्वनि, अब यहाँ पर जो आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कवयशात्मक ध्वनि है तो इसके आचार्य बताना है कौन से हैं। इसके हैं आनंदवर्धन, रीतिरात्मक आवश्य आचार्य वामन, वक्रोक्ति आचार्य कुंतक, और वाक्य वृत्तात्मकम आचार्य विश्वनाथ है। ये मिलान करने में भी आ सकती है और अकेले अकेले भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है, और इसमें कौन सा ऑप्शन ए वाला। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे क्लिंग साहसिका है तो किसका है, रूढ़िमती लक्षण है, और गंगायाम घोष है पुरुजनवती लक्षण है, कुंतः प्रविशंति पुरुजनवती उपादान लक्षण है, श्वेत है धावती तो रूढ़िमती उपादान लक्षण। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। क्लिंग शासिका रूढ़िमती लक्षणा, गंगायाम घोष है पुरुजनवती लक्षणा, और कुंतः प्रविशंति पुरुजनवती उपादान लक्षणा, और श्वेतदावती रूढ़िमती उपादान लक्षणा। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपने मिलान ही करना है इनका, और मिलान करने में बन जाएगा ऑप्शन डी वाला। तो जैसे रस होते हैं तो रस के आगे फिर ये लक्षण है, मतलब स्थायी भाव कह सकते हैं आप। जैसे श्रृंगार, हास्य, कुंड, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस होते हैं। इनके आगे फिर स्थायी भाव भी ये अलग अलग है। तो जैसे वीर है तो वीर का कौन सा है, ये है उत्साह। विभत्स का कौन सा है,
और इसका है जुगोप्सा। और रोधर का कौन सा है? ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा, क्रोध, गुस्सा और अद्भुत, हैरानी जो होती है विस्मय, ये 3 वाला। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट वे में आपने मिलान ही करना है। और कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। जैसे रस है, 9 है, और रूपक के कितने भेद हैं? तो 10 होते हैं। और शब्द की शक्तियाँ कितनी हैं? तो 3 है। नाय के कितने वेद हैं? तो ये 4 है। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में भी जो आपने मिलान ही करना है। और मिलान करने में कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। तो श्रृंगार है, जैसे इनके देवता कौन है? क्योंकि एग्जाम में देवता भी आ जाते हैं कई बार। इनके जैसे स्थायी भाव अलग अलग है तो देवता भी अलग अलग है। 2 1 4 3। जैसे श्रृंगार है, श्रृंगार के कौन से हैं? विष्णु देवता हैं। और करुण के कौन से हो गए? यम हो जाएंगे। और फिर जो अद्भुत है, अद्भुत के कौन से हो जाएंगे? गंधर्व और वीर महेंद्र। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो रस और देवता जो है इनका यहाँ पर ये मिलान होगा। इसके बाद है अर्थ अनुसारम स्थायी भावनाम समचीन क्रम चुनो। अर्थ अनुसार स्थायी भाव का सही क्रम बताइए। सूची 1 को 2 के साथ आपने मिलान करना है। मिलान करने में देखें तो ऑप्शन आएगा ए वाला, 3 1 4 और 2। तो विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमातिवर्तीषु, इसका है विस्मय। रोधर शक्तिया तो जनितम चित वैकल्पितम, तो इसका है भय। वाग आदि एवं कृत चेत विकास है, तो इसको कहा जाता है हरास। और प्रतिकूलेषु तैक्षण अवबोध, तो ये है क्रोध। तो यहाँ पर 1 का 3 ये। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। उसके बाद आ जाता है रसवान। जैसे हास्य है, इसका कौन सा वर्ण होता है? यहाँ पर रस और इनके वर्ण दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके रस वाले क्वेश्चन एक जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी वाला। तो जैसे हास्य है, हास्य का कौन सा है? शुक्ल हो जाएंगे, शुक्ल वर्ण है इसका। मतलब जैसे ये हाव भाव हैं यहाँ पर दिए गए। जैसे हास्य, कोई हंसता है उसके चेहरे का भाव कैसे हो जाता है? सफेद हो जाता है। और भयानक है, जैसे भयान में क्या कैसे हो जाता है? तो ये कृष्ण वर्ण को हो जाता है। अद्भुत में क्या कौन सा होगा? पीला पड़ जाता है, पीत वर्ण है। और विभत्स में कैसे हो जाएगा? नीले रंग का। तो इस प्रकार के ये हाव भाव हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद है यहाँ पर भी आपने मिलान ही करना है। मिलान करने में कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। 2 4 1 और 3। जैसे पदार्थों का परस्पर संबंध में बाधा अभाव, तो पदार्था नाम परस्पर संबंधे बाधा अभाव है, तो ये योग्यता है। और प्रतीति परेशान विरह, तो ये आकांक्षा है। और तत्तर संकेतित अर्थबोधनाथ अग्रिमा शब्द, ये शक्ति जाव शक्ति वाला क्वेश्चन है। और किसका लक्षण है? तो यह अभिधा शक्ति का है। तत्तर संकेतित अर्थस्य बोधनाथ अग्रिमा अभिधा। संकेतित या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द की अग्रगण्य प्राथमिक शक्ति को अभिधा वृत्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो संकेतित अर्थ है वही मुख्य अर्थ है, और उस मुख्य अर्थ के बोधन में शब्द का जो व्यापार है वही अभिधा है, तो उसका है ये। और बुद्धि विच्छेद, फिर जो एक बच गए यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी मिलान करना ही है। मिलान करने में कौन सा बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर संचक्रो हरि, तो कौन सी लक्षण की इसका उदाहरण है? और ये है अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का, तो इसका उदाहरण है ये। आयुग्रीतम किसका है? तो ये प्रयोजनवती सारोपा लक्षण जो है इसका उदाहरण है। निश्चय चुतनम सतन तटम, तो किसका है? ये है लक्षण मूला शाब्दी व्यंजना का। एते कुंतः प्रविशन्ति, और ये जो ऑप्शन 2 प्रयोजनवती सारोपा उपादान लक्षण का।
इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अधोलिखित नाम समुच्चयन क्रम चिन्हों। सूची 1 को 2 के साथ जो मिलान करना है। मिलान करने में देख लेते हैं इसका कौन सा बनेगा। यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। तो वीरतासु अभिदासु ये अर्थ है बौद्धत्या पर है। तो ये कौन सी व्यंजना है, लक्षण है। तो इसका जो है ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। तो व्यंजना जो है व्यंजना का यहाँ पर ये लक्षण है। विभाव अनुभावेन व्यक्त संचारणीय तथा, तो ये रस का है। और अविरुद्ध विरुद्ध वायतम तिरोधातुम क्षमः, तो ये स्थायी भाव का है। और उसके बाद मुख्यार्थ बाधे तद युक्त अन्यर्थ प्रतीयते, तो ये लक्षण का है। तो इस प्रकार से इनका क्या है, मिलान हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर भी मिलान ही करना है। सोचिए 1 को 2 के साथ मिलान करने में देख लेते हैं कौन सा बनेगा। ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसका भी। 4 1 2 3, जैसे मुख्यार्थ बोधिका है, ये अभिधा का है। और अर्पित कल्पित शक्ति, तो ये लक्षण है। ध्वनि प्रधान, ये व्यंजना है। और व्याकरण उपमान कोश आदि, तो ये संकेत ग्रह है। तो यहाँ पर इनका इस तरीके से मिलान होगा। इसके बाद अधोलिखित से समुच्चयन क्रम चाहिए था। यहाँ पर भी आपने सही क्रम ही बताना है इनका। और ऑप्शन ए वाला श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, इस प्रकार से इनका क्रम होता है। ये रस है नो। इसके बाद है यहाँ पर भी इनका जो क्रम है आपने बताना है। और ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी वाला। भय, जुगुप्सा, विस्मय, सम, तो जैसे 9 रस थे आगे फिर उनके है ये। इसी प्रकार से यहाँ पर इनका क्रम है। और इसमें सी वाला हो जाएगा। रति, हास, शोक, क्रोध। और यहाँ पर भी इनका है क्रम बताना है कौन सा वाला बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन बी, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। उसके बाद है शब्द शक्ति, व्याकरण, अपवाक्य, व्यंजना या उपमान। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये व्यंजना है। इसके बाद है एतोस असत्यम अस्ति, करुण, वीर, विभत्स, विस्मय। तो कौन सा है यहाँ पर इनमें अलग, ऑप्शन सी वाला, विस्मय है। और उसके बाद है व्यंजना के भेद, रूढ़िमती, प्रयोजनवती, अभिधा मूला या फिर सारोपा। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये अभिधा मूला है। उसके बाद है साध्यावसान भेदास्थि। साध्यावसान ये भेद है, लक्षण, अभिधा, व्यंजना या रस किसके हैं। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो साध्यावसान किसका भेद है, ये लक्षण जो है इसके भेद है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज क्लास और ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।